ओम शांति। 22 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का। जिस लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। कभी कभी वो क्लिक करने पर नहीं खुलता क्योंकि उसका कलर चेंज नहीं हुआ है, तो आप उसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो क्लिक करने से खुल जाएगा। यदि उसका कलर चेंज नहीं होता है तो आप किसी भी ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो भी खुल जाएगा। फिर भी नहीं खुलता तो आप इसी वीडियो में सामने जो आप देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुविधा है, कोई सुझाव है हम सबके हित के लिए, तो वो भी आप हम सबको दे सकते हैं, जिससे सबका कल्याण हो। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। यथार्थ पहचान कर याद करो, ये बाबा को कहना पड़ रहा है, क्योंकि जब से हम परम धाम से आए हैं, बाप को परम धाम में छोड़कर आए हैं, तब से हम परम आत्मा को जानते ही नहीं। आखिर परमात्मा है तो कौन है? सतयुग में हम नहीं जानते थे, त्रेता में हम नहीं जानते थे, द्वापर में आकर बहुत दुखी हो गए तो हमने उस परम पिता परमात्मा को ढूंढना शुरू किया। कहाँ छुपे हो भगवान, आन मिलो भगवान। फिर हमें कहा गया कि आत्मा का पिता परम आत्मा है, सर्वोच्च आत्मा है, वो भी एक आत्मा है, परंतु हमें अब ये भूल गए थे कि हम आत्मा क्या है, और हम आत्माओं का पिता परमात्मा भी है तो क्या है, कैसा है, हम ये भी धीरे धीरे भूल गए। क्यों? कि हमने अपने आप को देह समझ लिया। जब हमने अपने आप को देह समझ लिया तो परमात्मा को भी अपने जैसा देहधारी ही बना दिया। अब देहधारी परमात्मा कौन होगा, कैसा होगा, उसके लिए हमने बहुत सुंदर कल्पनाएं की, बहुत सुंदर दृश्य बनाया और एक आदर्श चरित्र हमारे सामने रखने का प्रयास किया, और वो प्रयास रामायण में सबसे पहले किया गया। जबकि यदि हम ध्यान से देखें तो राम का हमारे वेदों में यदि प्रयोग हुआ भी है तो वहां राम को एक सुंदरता के लिए, सौंदर्य के लिए माना गया है कि परमात्मा जो है वो बहुत सुंदर है, बहुत रमणीक है, बहुत सबके मन को रमाने वाला है, सबके मन को सुख देने वाला है। अब उस नाम से जो चरित्र एक बनाया गया वाल्मीकि के द्वारा रामायण में, इससे पहले हमारे वेदों में ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का या देवी देवताओं का, देवी देवताएं भी इस प्रकार के देवी देवताएं जिनके अंदर दिव्य गुण हो सकते हैं, मतलब उन्होंने उन्हें देवता गुणों को जो है दिखाया, गुणों का वर्णन किया, बाकी उन्होंने परमात्मा नहीं कहा।
या देवता उन्हें नहीं कहा। इस प्रकार से देवता केवल उन्होंने इसलिए कहा कि जो देता है सो देवता है। तो इन गुणों, जो गुण हैं, ये जितने भी दिव्य गुण हैं, ये गुण हमको कुछ न कुछ देने वाले हैं। गणेश का जिक्र, हनुमान का जिक्र हमारे वेदों में नहीं है, ये पुराणों में है। देवियों का जिक्र पुराणों में है। वेदों में जिक्र है तो उन विशेषताओं का जिक्र है जिन विशेषताओं के द्वारा हमारे जीवन में सुख और शांति आती। उनको एक गुणवाचक दाता के रूप में वहां दिखाया है। वहां हमें पहाड़ों को भी देवता कहा है, सूर्य चांद को भी देवता कहा है, प्रकृति को भी देवता कहा है, क्योंकि हमारे पालना के निमित्त प्रकृति भी हमें कुछ न कुछ देती है। अब उस प्रकृति को देवता कहा है, उनका वर्णन करते हुए उनकी जो गुण थे, उनकी जो योग्यताएं थी, उनकी जो विशेषताएं थी, उसके आधार पर दिव्य नाम, दिव्य गुणों के नामों का जिक्र वहां हो गया। तो इस कारण उन्होंने उनको भी एक मनुष्य देवी या देवता के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद सबसे ज्यादा जो देवी देवताओं का प्रसार हुआ वो पुराणों से हुआ, और पुराण लिखे गए संस्कृत के अंदर, जो पाणिनि ने आकर के संस्कृत बनाई, क्योंकि वेदों के टाइम पर संस्कृत भाषा थी ही नहीं। इसी कारण हम यथार्थ को भूल गए। अब हमने परमात्मा को भी अपने जैसा बना दिया, खुद को भी भूले तो खुदा को भी भूल गए। अब बाबा आकर हमें यथार्थ पहचान देते, क्योंकि परमात्मा कहते बच्चे मेरा परिचय मेरे सिवाय कोई तुम्हें दे नहीं सकता। इस प्रकार से परमात्मा ने आकर हम सबको हमारा परिचय दिया कि जैसे मैं आत्मा हूं ऐसे तुम भी आत्मा हो। मेरे आधार पर तुम्हारा परिचय है, तुम्हारा और मेरा परिचय एक जैसा है। तुम आत्माएं और तुम आत्माओं का पिता, मैं परमात्मा, हम एक जैसे। परंतु सत्य ये है कि तुम ये शरीर नहीं हो, मेरा भी शरीर नहीं। मैं भी निराकार हूं, तुम भी निराकार हो। ये शरीर विनाशी है, ये शरीर का संबंध विनाशी है। यथार्थ परिचय स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हम सबको देते। ये यथार्थ परिचय और दुनिया में कोई भी हमें ना दे सकता था, ना दे सकता है, और ना ही कभी दे सकेगा। जितना हमें भी परमात्मा की पहचान हुई है, उतना ही हम किसी दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते। तो ये बात हमको बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब यथार्थ पहचान जो परमात्मा ने दी है, वो भी एकदम नहीं दी, वो भी बहुत धीरे धीरे हजम कराई हमें बात। सबसे पहले परमात्मा ने कहा कि आत्मा और परमात्मा अंगूठे मिसल है। फिर धीरे धीरे चने की दाल हुई, फिर कोई और दाल हुई, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, तिल पर आए, सरसों की राई पर आए, फिर गुलर के बीज पर आए। इस प्रकार वट वृक्ष के बीज के खसखस के दाने का भी जिक्र किया। वह धीरे छोटा 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 करते करते करते, मतलब उसमें कितना समय लगाया हमें हजम कराने में, और कहा कि बच्ची तुम एक ऐसा डॉट हो, एक ऐसा बिंदु हो, जिस बिंदु को तुम किसी भी साधन से बना नहीं सकते, उसे किसी भी साधन से तुम देख भी नहीं सकते। ये यथार्थ परिचय परमात्मा ने हम आत्माओं का कराया। तो तुम आत्माएं भी इतनी सूक्ष्म हो जिसको किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से नहीं देखा जा सकता। तो मैं तुम्हारा बाप भी उतना ही सूक्ष्म हूं, उसे भी किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा नहीं जा सकता।
ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसे खोलने में बाबा ने बहुत धीरे धीरे हम सबको हजम कराया, स्वीकार कराया कि तुम आत्मा हो और तुम आत्माओं का पिता, मैं परमात्मा, सर्व गुणों सर्व शक्तियों का सागर। भाई जी, हाँ जी, अच्छा बोल दिए कि डॉट है, आप आत्मा भी डॉट हो, मैं भी डॉट हूँ। हाँ, हाँ जी, आप भी डॉट हो और मैं भी डॉट हूँ, बता दिया। हाँ जी, तो डॉट भी तो कुछ हुआ ना। हाँ है ना। बाबा ने ये कहा कि मेरा रूप है। कहीं आप ये तो सोचें, पर जो दुनिया वालों ने समझ लिया कि परमात्मा का नाम रूप से न्यारा है, तो परमात्मा ने ये बात स्पष्ट की, ये मत समझना कि मेरा हमारा नाम और रूप नहीं है। मेरा नाम भी है, मेरा रूप भी है, परंतु तो डॉट भी तो नहीं है ना, पर वो कौन डॉट नहीं है? ना परमात्मा डॉट है ना मैं आत्मा डॉट हूँ। नहीं, दोनों क्योंकि डॉट है। डॉट होती तो भाई जी, डॉट तो इधर कर हैं। लेता, देख लेता। हाँ जी, डॉट होती तो डॉट तो मुझे दिखती है ना। नहीं आप तो दिखती नहीं है दिखते हो। डॉट। डॉट की डेफिनेशन आपको नहीं मालूम? डॉट की नहीं, डेफिनेशन जो हमारे साइंस में, जो मैथ के हाँ, अंदर लेंथ या लेंथ ड्राइंग हाइट में दी जाती है, डॉट की डेफिनेशन है विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। तो ए इसका डॉट, मतलब ये ना फिर डॉट नहीं होता कोई चीज। है जी, फिर डॉट कोई चीज नहीं होती फिर। नहीं भाई जी नहीं, यही बात समझनी है। पहली बात समझनी है, क्योंकि मैं ड्राइंग टीचर रहा हूं, और हमारी डेफिनेशन उसमें हमें बिंदु की डेफिनेशन देनी होती थी, और बिंदु की डेफिनेशन मैंने साइंस में साइंस के टीचर से भी पूछा, और उनको भी मैंने बताया, बोले हाँ ठीक है, डॉट की डेफिनेशन यही है कि विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, हम उस बिंदु को बना नहीं सकते। ये तो बिंदु की परिभाषा सभी ने पढ़ी भाई जी, जो स्कूल गए हैं। हाँ, साइंस और मैथ्स बात ना कर, हाँ बात जी, हाँ समझ जी, में आती है। हाँ जी, पर फिर भी मतलब डॉट जो देख ही नहीं सकते, नाप नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, वैसा वाली डॉट है वो। देखिए बात यहाँ आती है ना, जो जो बात उन जो भी दुनिया वालों के अल्प बुद्धि मनुष्यों ने डेफिनेशन दी है, मैं उसी को देख रहा हूं। तो परमात्मा कहते बच्चे, तुम अपनी डेफिनेशन के हिसाब से देखो, क्योंकि नॉन टू अननोन की तरफ ले जाना है ना। तो जो कुछ हम जानते हैं उसी से बताया कि बच्चे, तुम्हारी असमर्थता है। तुम इन चर्म चक्षुओं से मुझे देखने का प्रयास कर रहे हो। ये चर्म चक्षु तो विनाशी दुनिया के विनाशी साधन है। ये आंखें विनाशी दुनिया की विनाशी साधन है। अब इन विनाशी साधन से हम विनाशी दुनिया देख सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं, आत्मा का नेत्र देता हूं, बुद्धि का नेत्र देता हूं, जो वो देख सकता है जो ये दो आंखें नहीं देख सकती। उस तीसरे नेत्र से हमें यथार्थ पहचान दी है कि तुम इतनी सूक्ष्म आत्मा के अंदर 5,000 साल की रिकॉर्डिंग है। मुझ परमात्मा में भी 5,000 साल की ही रिकॉर्डिंग है। समय में, साइज में हम आत्माएं, चाहे वो परम आत्मा है, चाहे वो पाप आत्मा है, चाहे वो दुष्ट आत्मा है, सबके अंदर एक्यूरेट टाइम की रिकॉर्डिंग। किसी भी आत्मा की रिकॉर्डिंग कम या ज्यादा नहीं। वो बात अलग है कि कितना समय उस आत्मा का पार्ट परम धाम में है, कितना समय इस दुनिया में है, वो अलग बात। पार्ट सब में 5,000 साल का है, उसमें नैनो सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये पार्ट जो मैं समझ पा रहा हूं, बाबा ने डायरेक्ट नहीं कहा है, वो हम आत्माओं के अंदर भी है, और जो बेजान, जिनमें आत्मा नहीं, जो चैतन्य नहीं, उन जड़ में भी 5,000 साल की रिकॉर्डिंग है, उसके भी हर एटम में। क्योंकि एटम एक छोटे से छोटा पार्ट होता है, परंतु आज हमने एटम को भी लाखों हिस्सों में बांट दिया।
एक एटम का भी लाख टुकड़े कर दिए और भी ज्यादा कर दिए। कहने का मतलब ये है कि उसका भी, चाहे उसके हमने एटम के लाख टुकड़े कर दिए, उस लाखवें हिस्से के अंदर भी 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। उसने 5000 साल में कहां कहां कब कब कैसे यात्रा करनी है, कहां जाना है, कहां क्या करना है, वो उसके अंदर भी रिकॉर्ड है और वो उसी अनुसार अपने समय पर वहां पहुंचता है, वरना अपना उसको पार्ट पता दिखा। है ना, मुझे पता है। हाँ जी। वरना उसको पता है ना, मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है और क्या हाँ, करना नहीं, इन एडवांस कुछ भी किसी को पता नहीं लग सकता। परमात्मा को भी इन एडवांस कोई पता नहीं लग सकता कि मैं कल कहाँ जाऊंगा। है। और यही अगले, स्मृति मैंने सुबह आपसे पूछा था। इसीलिए मैं उसी को दिखा रहा हूं कि परमात्मा आकर के हमें बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। यही सारा खेल है, सारा संसार का जो खेल है वो है स्मृति और विस्मृति का, मर्ज और इमर्ज का। जिस समय जिस पाठ को जहां जैसे जैसे, चाहे वो जड़ वस्तु हो चाहे वो चैतन्य आत्मा हो, उसने जहां जो काम करना है, जहां पहुंचना है, वो ऑटोमेटिक वहां पहुंचेगी और टाइम के अनुसार वही वही संस्कार इमर्ज हो जाता वही है। इमर्ज हो जाएगा और बाकी जिसकी जरूरत नहीं है वो ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगा। चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो आत्मा हो, चाहे कोई हो। तो परमात्मा आकर यथार्थ पहचान देते हैं। अब इस यथार्थ पहचान के अनुसार परमात्मा को याद करना है। पहले उस पहचान के अनुसार एक्सेप्ट करना है, फिर याद करना है। अब हमें समझ में आया कि हमें परमात्मा को आंखों से देखने का प्रयास नहीं करना। हमने उनकी श्रीमत के अनुसार जो बाबा हमें आकर दे रहे हैं, उस श्रीमत के अनुसार अपने आप को चलाना है। परमात्मा परमात्मा की श्रीमत ही हमारे लिए परम आत्मा है। उस श्रीमत की अंगुली के आधार पर हमको अपने अनुसार चलाना है। हमने अपने श्रेष्ठ भाग्य को लिखना है। ये पहचान और कोई दुनिया में दूसरी आत्मा दे नहीं सकती। और इस पहचान को लेने के लिए भी बाबा कहते, बच्चे, मैंने अपनी पहचान के साथ साथ तुम्हारी भी पहचान दी है। जब तुम मेरे द्वारा दी गई पहचान के अनुसार अपने आप को भी आत्मा समझते हैं, तो आप देह की हद की धरती से, हद के एरिया से, हद के क्षेत्र से बेहद में आ जाते। आपकी बुद्धि फिर बेहद की विशाल बुद्धि बन जाती है। जब तक आप विशाल बुद्धि बन बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, तब तक सफलता नहीं मिल सकती। तो आज की मुरली का सार है कि बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। पहचान करके उनकी डायरेक्शन पर चलो। इसके लिए परमात्मा की उस डायरेक्शन पर चलने के लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाना जरूरी है। अपनी भी पहचान को अच्छी तरह समझकर कि मैं भी एक आत्मा हूं, मेरा पार्ट भी परमात्मा की तरह बेहद का पार्ट है। मैंने बाप समान सर्व आत्माओं को बाप समान बनाने में सहयोग देना है। उन सब आत्माओं के कल्याण में ही मेरा कल्याण है। मैं जितनी आत्माओं को कल्याण करने के निमित्त बनूंगा, वो सारी आत्माएं मेरे सहयोगी बनेंगी, क्योंकि मेरे द्वारा उन्हें सहयोग मिला, तो उनके द्वारा मुझे पूरे कल्प में सहयोग मिलेगा। जितनी सहयोगी आत्माओं को मैं चाहता हूं कि मुझे सतो प्रधान सहयोग देने वाली मिले, मैं हर आत्मा के साथ सतो प्रधान व्यवहार कर।
प्रश्न। परमात्मा को पता है उसे क्या करना है? 1 सेकंड पहले नहीं पता। नहीं पता ना उसको भी। जिस सेकंड उसने पार्ट बजाना है, जो कुछ बोलना है, वो वही करेंगे। उससे पहले परमात्मा को भी नहीं मालूम। मालूम हो भी तो परमात्मा कहते बच्चे, मैं 1 सेकंड पहले भी कोई पार्ट नहीं बजा सकता। जो बात मैंने 1 सेकंड बाद कहनी है, मैं 1 सेकंड पहले नहीं बता सकता। तो वही स्मृति विस्मृति हो गई वो उसको भी। बिल्कुल। हमारी जैसी स्थिति उसकी भी है मतलब। इसीलिए तो बाबा ने कहा, मेरी भी कोई बहुत बढ़ाई की बात नहीं है, मैं भी ड्रामा पार्ट अनुसार अपना एक्यूरेट पार्ट बजाता हूं। जैसे तुम आत्माएं ड्रामा में परिवर्तन नहीं कर। हाँ जी भाई जी, परमात्मा को सारा ज्ञान है भाई जी, पर वो बोलेगा जब ही बोलेगा। हाँ, ज्ञान तो संपूर्ण है परमात्मा। भाई देखिए, आपके अंदर भी 5000 साल का रिकॉर्डिंग है, परंतु जब आपका पार्ट आएगा तब बजाएंगे। परमात्मा का भी जो पार्ट होगा वो तब बजाएगा। परमात्मा का पार्ट पूरे जो विशेषता है वो ये है, यूनिकनेस। हर एक आत्मा यूनिक है, परंतु परमात्मा की यूनिकनेस ये है, हमारे से जो अलग बात है वो ये कि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। नंबर 1। नंबर 2, उससे पूरे वर्ल्ड की रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, और वो नॉलेज अपने एक्यूरेट टाइम पर देकर एक्यूरेट परिवर्तन करवाता है। एक्यूरेट टाइम पर आकर नॉलेज देता है, एक्यूरेट टाइम पर सब कुछ परिवर्तन कराता है, कराने के निमित्त है, परंतु होता ऑटोमेटिक। परमात्मा को दोष नहीं दे सकते, परमात्मा को भी दोष नहीं दे सकते कि उसने ये विनाश क्यों करवाया। तो ये जो भाई ने बोला ना, तो ये भी अंधविश्वास है भाई जी, कि उसको सब कुछ पता है। हाँ, परमात्मा ने कहा कि मालूम है, परंतु मैं कहीं भी किसी को डिस्क्लोज नहीं करता और नहीं कर सकता। परमात्मा अपना शरीर, ट्रूथ तो यही हुआ ना, फिर उसको भी नहीं पता। हाँ बिल्कुल। और उसके यही देखिए ना कि वो अपना शरीर नहीं बना सकता। हाँ, उसके पास बाबा के तो मैं शरीर नहीं बना सकता, तो नहीं बना सकता। रोल से नहीं हट, वो भी रोल से नहीं हट सकता, नहीं हट सकता। हाँ, तो इसलिए हम उनको कहे कि वो शरीरधारी है, नहीं कहते, मैं नहीं, मैं सतयुग में नहीं आता, मैंने राज्य नहीं लेना, मैंने राज्य में कोई पार्ट नहीं बजाना, मैंने तुम्हारी तरह स्थूल पार्ट नहीं बजाना, मैंने पर काया प्रवेश करके केवल आप तक सत्य ज्ञान पहुंचाना है। प्रश्न है, बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया? बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किसी पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, वो कोई कमाल की बात नहीं है, वे कोई कमाल की बात नहीं है। इससे वे कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं कि मैं कोई इन भीलों को, जो आबू की बात है, मुरली आबू में चल रही है, मैं इन भीलों को पैसे देकर गरीब निवास कहलाऊंगा, मैं ऐसे नहीं आया हूं। तो अब हमें यहां समझने वाली बात है कि गरीब किसे कहते हैं, कौन बताएगा? गरीब किसे कहते हैं? हाँ जी, जो दुखी होते हैं, जो दुखी हैं वो गरीब हैं। और जिनमें ज्ञान का अभाव होता है, जिनमें ज्ञान का अभाव है। दुखी इसलिए हैं कि उनके जीवन में ज्ञान का अभाव है। ज्ञान ना होने के कारण, अज्ञानता के वशीभूत होने के कारण वो सब दुखी है। यानी तो जो ज्ञान से क्षीण हो गए हैं, उनके अंदर वो गरीब हैं। उनको साहूकार बनाना है तो ज्ञान देकर ज्ञान से उनको संपन्न बनाना है। जैसे जैसे
वो संपन्न बनते जाएंगे, साहूकार बनते जाएंगे। तो बाबा आकर वो ज्ञान देते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं जिससे सभी आत्माएं गुण और शक्तियों से संपन्न होती हैं। और गुण और शक्तियों से संपन्न होने के लिए सबसे पहली बात आकर हमें समझाते कि ये गुण और शक्तियां किसी देह ने धारण नहीं करनी, ये गुण और शक्तियां आत्मा ने धारण करनी, ये गुण और शक्तियां आत्मा ने धारण करनी है। तो परमात्मा आकर सत्य ज्ञान, सत्य परिचय, सत्य से जो है ना संपर्क कराना या सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें तैयार करना, ये काम परम पिता परम आत्मा का है जो हर कल्प आकर करते। पहली बार आकर भाई नहीं जी। कर रहे हैं, अनगिनत बार कर चुके। हाँ जी। गरीब और भिखारियों की भी तो कैटेगरी है। नहीं, ये गरीब का मतलब हमारा दुनिया वाली गरीबी से नहीं है, ये हम आत्माओं की गरीबी है, देह की गरीबी से नहीं, आत्माओं की गरीबी। जो आत्माएं जितना अपने मॉरल वैल्यूज को खो चुकी हैं, गुण और शक्तियों को खो चुकी हैं, वो उतना गरीब। वो स्थूल गरीबी है, ये सूक्ष्म गरीबी है। परमात्मा हम आत्माओं को देखते हैं, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माओं को गरीब से अमीर बनाते हैं। जो काम परमात्मा का है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठे, एक भिखारी मंदिर के अंदर खड़े हैं। सारी सारी और दुनिया हम भाई तीसरे कैटेगरी के भिखारी हैं जो अलग लाइन में लगे। बाबा देह के आधार पर नहीं देख रहे हैं, बाबा आत्मा के आधार पर देख रहे हैं। बाबा कह रहे आत्मा भिखारी है, आत्मा दुखी है, आत्मा में गुणों का अभाव हुआ है। हम देह के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। बाबा देह तीसरे के कैटेगरी के हिसाब, भिखारी हो गए ना, हाँ जी, हम तीसरे कैटेगरी के भिखारी हो गए। अब तीसरे दूसरे का मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम आत्मा हैं। हम आत्मा कैसे भिखारी हैं? हमारे पास बेशक स्थूल धन कितना भी हो, कितना भी कोई अपने अरबोपति खरबोपति हो, परंतु उसके पास गुण और शक्तियां नहीं है, वो भी उतना ही भिखारी है जितना भिखारी एक के पास 1 रुपया 10 रुपया जो रोटी खाने का गुजारे लायक भी है, उसके पास भी वो गुण नहीं है। तो वो दोनों के दोनों हैं। यदि किसी के पास खाने पीने के लिए संसार के साधन सुविधाएं नहीं है, परंतु उसके पास परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा गुण और शक्तियां उसने अपने जीवन में धारण कर ली है, वो उनसे भी ज्यादा अमीर है। स्थूल दुनिया का यहाँ इस बात के साथ कोई भी संबंध नहीं है। हमने स्थूल दुनिया के भिखारियों को यहाँ देखना ही नहीं है, क्योंकि बाबा आकर हम आत्माओं को बात कर रहे हैं, आत्माओं से पढ़ रहे हैं। आत्माएं पतित बनी हैं, आत्माएं गरीब बनी हैं, आत्माएं दुखी हुई। और जो आत्माएं पतित और गरीब हुई हैं, वो दिव्य गुणों के अभाव से हुई है, दिव्य शक्तियों के अभाव से हुई है। अब उन शक्तियों को पुनः अपना जीवन में कैसे धारण करना है, उसकी विधि परमपिता परमात्मा आकर समझा रहे हैं। और इसी के आधार पर हम पतित से पावन, गरीब से अमीर बन जाते हैं। तो बाबा आकर सारे संसार को गुणवान, शक्तिवान बनाने की विधि सिखाते हैं। अब कौन कितना बनेंगे वो उन आत्माओं का अपना पाठ है। परमात्मा सबको एक समान देते हैं, एक समान पढ़ाते हैं, परंतु बनना, पढ़ना, सदा संवरना, सजना, ये सब आत्मा का अपना ही पाठ है। हर आत्मा का अपना पाठ है। ये बात हमें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। इस बात को याद रखना है, इस बात को बहुत अच्छी तरह याद रखना। गीत है, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की, यही बाहर है। अब दुनिया वालों ने क्या सोच करके गीत बनाया होगा, ये दुनिया वाले जाने। हम पढ़ रहे हैं, हमें कैसा लग रहा है, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। कौन मिला
जिसके कारण हमारे जीवन में ऐसी खुशियां आ गई जिसके आधार पर हम उस खुशी में, उस बहार में, उस नशे में इस सारी दुनिया को ही भूल जाते। उस फिल्म के अंदर तो मैं नहीं जानता कौन सी फिल्म है, परंतु क्या बात है, परंतु जो मुझे समझ में आ रहा है दुनिया वाली दृष्टि से, तो उन्होंने किसी न किसी देहधारी को देखा और उस देहधारी के प्रभाव में आकर इतनी खुश हो गए कि उन्होंने दुनिया को भी भुला दिया। ये एक स्वाभाविक दुनिया के अंदर होता है, उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता। अब हमें परमात्मा मिला है, हमें इस दुनिया का कुछ अच्छा नहीं लगता। इसी बहार के अंदर, उस आकर्षण के अंदर हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो वो परिवर्तन, उसमें उस छोटे से परिवार को भूल जाते हैं, यहाँ हम सारी दुनिया को ही भूल जाते हैं। हमें इस दुनिया का पता लग गया कि कुछ भी हमारे साथ चलने वाला नहीं, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं, और कभी भी हम इस शरीर को छोड़ सकते हैं। ये सारे अज्ञानी मनुष्य भी जानते हैं कि कभी भी शरीर छूट सकता है। अब हमें समझ में आ गया कि अब हमें घर जाना है, और ये सब आसार दिखाई दे रहे हैं कि सारी दुनिया को आग लगनी ही लगनी है, और वो उस समय का इंतजार हो रहा है कि सारी आत्माएं पवित्र बन जाए, सारी आत्माएं अपनी चरम अवस्था तक पहुंच जाएं, तो हम घर जाएं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है, अक्षर बड़े अच्छे हैं, इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता कि नई दुनिया में जाना होगा, तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना भी होगा। भल इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वो समझते हैं अर्जुन बहुत समय पड़ा है, नई सो पुरानी होगी। ये तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति आई है। तुम्हें अब क्या आई है? स्मृति आई है। स्मृति दिलाई जाती है। बाबा कहते मैं आकर स्मृति दिला रहा हूं। अभी नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी दुनिया को भूलना है, पुरानी दुनिया को हमें भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? हम ये शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं जाता? ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं जाता? जिस प्रकार बाप समझाते हैं, ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। यदि कोई और समझाने वाला होता तो बाप को छोड़कर सारे उसके पास जाकर बैठ जाते। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, ये भी बच्चे जानते हैं। बाप है बहुत साधारण, अनन्य, अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं, भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन, ये समझते नहीं कि शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं। पूरा ना समझने के कारण वे काम नहीं करते, क्योंकि समझे ना, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कैसे उनकी डायरेक्शन पर चले। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं, पूरा ना समझने के कारण उनकी डायरेक्शन पर नहीं चलते, वे काम नहीं करते। क्योंकि काम तो तब करे जब उनको समझ में आ जाए, जब उनकी स्मृति में आ जाए, जब उनके पाठ में आ जाए। सारी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। पाठ में आना भी जरूरी है, समझ में आना भी जरूरी है, स्मृति में आना भी जरूरी है, इमर्ज होना भी जरूरी है।
अब जितना इमर्ज होता जाएगा, जितना स्मृति में आता जाएगा, जितना पाठ में आता जाएगा, उतना वो करता जाएगा। परंतु पुरुषार्थ का भी पाठ नूंदा हुआ है तो वो पुरुषार्थ करेंगे। जिनका पाठ भी नहीं नूंदा, वो पुरुषार्थ का पाठ नहीं है तो वो पुरुषार्थ नहीं कर सके। ये ड्रामा हम सबसे ऊपर है। परमपिता परमात्मा कहते, मैं भी ड्रामा के अधीन हूं, तुम भी सब ड्रामा के अधीन हो, सब हम ड्रामा अनुसार पाठ बजा रहे हैं। माया याद करने नहीं देती, परंतु बाबा कहते इसको ड्रामा शब्द को प्रयोग भूतकाल में करना है, वर्तमान में तो आपने पुरुषार्थ करना ही है। स्थायी वे याद ठहरती नहीं, जो हमें याद ठहरनी चाहिए वो याद हमें परमानेंट रहती नहीं है, ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में, मेहनत करते करते पिछाड़ी में आ गए हैं, लास्ट में आन पहुंचे हैं। आखिर वो अवस्था होनी है जरूर, ऐसे कोई भी नहीं कि जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पा सके। कर्मातीत अवस्था ले, बाप जो है जैसा है उसको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप जो है जैसा है उसको जानने में क्या चाहिए? बड़ी बुद्धि चाहिए, बड़ी बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गर्म कपड़े पहनते हैं? तुमसे पूछेंगे, दुनिया वाले तो अब जैसे सर्दियां हैं, मैं देखता हूं मंदिरों के अंदर भी अब उनको, ये कौन सा मंदिर बना है दिल्ली के अंदर, बड़ा नोएडा की साइड में ना, गाजियाबाद की साइड में एक मंदिर बना है अक्षरधाम। मैं अक्षरधाम मंदिर देखने के लिए गया हुआ था। मैंने वहां जाकर देखा कि जो मूर्तियां हैं उनके लिए स्पेशल एसी लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं गर्मी के मौसम में, ताकि उनको गर्मी ना लगे। मनुष्यों के लिए नहीं, जो चैतन्य है, जड़ मूर्तियों के लिए उन्होंने एसी पंखे लगाए हुए हैं कि है ना इनको गर्मी ना लगे, उनके लिए एसी चल रहा है। मनुष्यों के लिए नहीं चल रहा है, उनके लिए एसी चल रहा है, उनके लिए स्पेशल पंखे चल रहे हैं। और वहां पर फिर मैंने पूछा, ये अब तो चलो गर्मी है, क्योंकि मैं गर्मी के मौसम में गया था, और ठंड होगी तब? बोले हम इनको उसी प्रकार के गर्म कपड़ों का और हीटर का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि इनको ठंड नहीं लगे। तो बोला कहने का मतलब सर्दी गर्मी उन मूर्तियों को वो जीवन या चैतन्य समझते हैं, और चैतन्य समझकर उनके लिए सारे साधन उपयोग करते हैं। उसके बाद मैंने, पहले तो मैंने कभी नहीं देखा था, परंतु उसके बाद मैंने चौराहों पर, सड़कों पर मंदिर जो बने हुए हैं उनको बेचारे को ठंड लगेगी, उन मूर्तियों को कंबल में लपेटा जाता है। जैसे आजकल सर्दियां हैं तो उनको कंबल में लपेट दिया जाता है, दिन में थोड़ा कम कपड़ों में उनको रखा जाता है। उसी प्रकार से कपड़े, थोड़ा गर्म कपड़े पहनाते हैं। फिर जैसे हमें ठंड लगती है इनको भी ठंड लगती है, इस प्रकार की महसूसता वो करते हैं। तो ये इसी आधार पर यहाँ पर बाबा ने जो प्रश्न पूछा है तो मुझे वो सब याद आ रहे हैं, क्योंकि हमने भक्ति में ये तो मैं जब किसी को नहलाता था ये तो होता था कि हमने उनको नहलाना है, धुलाना है, कब सुलाना है, उनका बेडिंग, रात को मतलब उनको सुलाना ठीक है, दिन में उठाना ठीक है, वो भी खैर उसी प्रकार से है। आजकल जैसे लड्डू गोपाल को लेके चलते हैं वो भी उसी प्रकार से है भक्ति का। तो मतलब उनको एकदम, तो बाबा यहाँ कह रहे हैं तुमसे पूछेंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग में वो करते आ रहे हैं, तो अब तुमसे पूछेंगे गर्म कपड़े पहनते हैं? कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं, दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़े ही गर्म कपड़े पहनूंगा,
मुझे ठंडी नहीं लगती, इसको ठंडी लगती है जिसमें मैंने प्रवेश किया है। उनको ठंड लगती है, उनको रजाई में ही रखना पड़ता है, गर्म कपड़े पहनाने पड़ते हैं, अंगीठियां जला के रखनी पड़ती हैं। मुझे तो ना भूख है ना प्यास है, कुछ नहीं लगती। मैं तो निर्लेप हूँ, सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से मैं न्यारा हूँ। बेशक मैं कितना सर्विस करने के लिए भी आया हुआ हूँ, मैं खाता पीता नहीं हूँ। जैसे एक साधु भी कहता था ना कि मैं ना खाता हूँ और ना पीता हूँ। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। देवताओं के नाम भी बहुतों ने रखे हैं, अपने नाम रखे हैं देवताओं के नाम पर। और फिर उसके बाद कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं, और किसी भी धर्म में सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है जिसमें देवी देवता बनते हैं। दूसरे धर्मों में कोई देवियां या देवताएं नहीं होते। बाकी बाबा कह रहे हैं, हमने जब इन फिलोसफी को अध्ययन किया, विदेशों की फिलोसफी के बारे में जाना, तो वहां पर गॉड गॉडेसेस हैं, पर इतने नहीं है जितने यहाँ हैं। ठीक है ना? वहां पर भी गॉड गॉडेसेस हैं, मतलब देवी देवताएं हैं, परंतु तो इतनी ज्यादा नहीं है। या तो हमारे पढ़ने में जितना हमने पढ़ा, हमारे सामने मुझे कुछ कुछ दिखाई दे रही हैं अलग अलग धर्म में, उनके अलग अलग नाम अलग अलग हैं। मैं जो देख पा रहा हूँ, मेरे को जो समझ में आ रहा है, याद आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है। परंतु बाबा कह रहे हैं, हम मान लेंगे, परंतु वो इतनी देवियां नहीं हैं जितने 33 करोड़ देवी देवता भारत के अंदर बताए गए हैं। 2 4 5 1 2, मतलब वो एक या दो उनकी देवी देवताएं एक या दो होती हैं अलग अलग, जिनको जैसे मारियम को क्रिश्चियन धर्म के अंदर जो क्राइस्ट की मदर है, मेरी मदर, तो उसको, या उनके साथ साथ कुछ जो इनके प्रचार करने वाली आती हैं आगे, जो बनते हैं, उनके नाम आ जाते हैं। देहधारियों के नाम आते हैं, उनके गुण और उनके वर्णन करते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे किया। तो उसी प्रकार से उनके स्टैचूज, उनकी मूर्तियां रख देते हैं। परंतु जिस प्रकार से हम उन मूर्तियों को, देवी देवताओं को नहलाना धुलाना मतलब करते हैं, वो ऐसा नहीं करते। उनकी वो मूर्ति रख देते हैं, परंतु वहां जाकर लाइट जला देंगे, दिया जला देंगे, अगरबत्ती जला देंगे, प्रेयर करेंगे, परंतु वो प्रेयर गॉड से करेंगे, उनको वो गॉड नहीं मानते। अब उनको भी कोई गॉड गॉडेस की तरह पूजना शुरू कर देते हो तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। मेरे को लग रहा है कि मुझे देवी देवताएं एक एक दो दो सभी कुछ कुछ धर्मों में दिखाई दे रहे हैं। अब उनको वो पैगंबर कह देते हैं, उनको हम संदेश देने वाला कह देंगे। क्राइस्ट भी जैसे मैसेंजर ऑफ गॉड है, सन ऑफ गॉड है, और वो गॉड का मैसेज देने के लिए आया है। वो जो कुछ भी बता रहा है वो गॉड का मैसेज है, उसका मैसेज नहीं है। बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं और गॉड एक को ही मानते हैं, चाहे वो यहूदीज हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे और जितने भी नाम के धर्म होंगे, क्योंकि ये तो मोटे मोटे नाम हैं जो हमें याद रहते हैं। बाकी जो छोटे छोटे नाम हैं जो हमें याद भी नहीं है और जिनके बारे में हमने पढ़ा भी नहीं होगा, परंतु वो भी उस एक गॉड को मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, फादर से ही वर्षा मिलना है। वर्षा हमें किससे मिलना है? वर्षा हमको फादर से ही मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुख धाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी ये समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वे निकलेंगे। जो ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करते रहते हैं तो उनकी बुद्धि से, उनकी वाणी में वही शब्द आएंगे जिसका वो चिंतन करेंगे। तुम रूप
बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। दुनिया में कोई कहे ना सके कि हम रूप बसंत है। तुम अभी पढ़ रहे हो, पढ़ाई पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, ये भी दिल से लगता तो है ना। भक्ति मार्ग में थोड़े ही दिल से लगता है। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे, फिर कोई और समय बाप को आने की दरकार ही नहीं। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं, द्वापुर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। वो आते ही हैं कल्प के संगम युग पर। कब आते हैं? कल्प के संगम युग पर ही बाबा आते हैं। पर बाप है ही गरीब निवास। बाप क्या है? गरीब निवास, अर्थात सारी दुनिया को दुखी गरीब हो जाती है। सारी दुनिया क्या हो जाती है? दुखी हो जाती है, गरीब हो जाती है, चरित्रहीन हो जाती है, मॉरल वैल्यूज से रहित हो जाती है। और उनका बाप है, इनकी दिल में क्या होगा? हम गरीब निवास हैं। शिव बाबा की दिल में क्या होगा कि हम गरीब निवास हैं, सबका दुख या गरीबी मिट जाए। बाबा आते हैं सारे संसार की आत्माओं के दुख और गरीबी को मिटाने के लिए। निवास का मतलब क्या होता है भाई जी? गरीबों को सहयोग देने वाले, उनका कल्याण करने, सहयोगी को निमित्त से बनता है ये निवास जो ना, उनको जो है ना उनकी जरूरत को पूरा करने वाला। हम इसको पुण्य काम करने वाला भी कह सकते हैं, क्योंकि जो गरीब को जरूरत है उसको वो देना वो पुण्य का काम है। क्योंकि ये उर्दू शब्द है, ठीक है, निवासना। और उनको जो जरूरत है, जरूरतमंद को उसकी जरूरत पूरी करना। इस जो पुण्य का काम देखते, दान और पुण्य में जो अंतर समझ रहा हूँ, वो हम उसके आधार पर इसको देख रहा हूँ कि दान तो मेरे पास जो पड़ा था मैंने दे दिया, चाहे उसको जरूरत है या नहीं है जरूरत, मेरे पास था, मैंने वो उनको दे दिया। और पुण्य का मतलब ये होता है मैंने उस आत्मा को वो दिया जो उसको जरूरत थी, जो उसको जरूरत थी वो देना जो है ना, वो कहलाता है पुण्य का कार्य। उसे गरीबों का पुण्य हो, गरीबों का कल्याण हो। तो गरीबों का कल्याण करना, गरीबों की समस्याओं का दूर करना, वो गरीब निवास कहता है। क्योंकि गरीबों का ही जाकर के वो जरूरत है, उनकी जरूरत को पूरा करते हैं। सब निवास मतलब कल्याणकारी हुआ ना? कल्याणकारी कहो, पुण्य का कर्म करने वाला कहो, पुण्य का काम जो करेगा, क्योंकि ये पुण्य के काम में थोड़ा ज्यादा नजदीक जाता है। कल्याण तो होना ही है, मतलब पुण्य, दान में और पुण्य में अंतर को देखते हुए मतलब इसको देखना है। क्योंकि परमात्मा आकर जिसको जो जरूरत है, आज सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, शांति की जरूरत है, सुख की जरूरत है, संसारिक साधनों की जरूरत नहीं है, वो तो उनके पास अथाह है। परंतु परमात्मा आकर उनको जो चाहिए वो देने की विधि सिखाते हैं, या उनको कैसे प्राप्त करना है उसकी युक्ति बताते हैं। तो परमात्मा आकर अपना काम कर रहे हैं, तो उस काम के अंदर हम उन्हें गरीब निवास कहते हैं। गरीबों को, जिससे उनकी गरीबी मिट जाए, उनके दुख दूर हो जाए। अगली लाइन में स्पष्ट किया है, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए। तो वो काम करने वाले को गरीब निवास कहा जाएगा। वो तो सिवाय ज्ञान से काम कम हो ना सके, मतलब ज्ञान के सिवाय और कोई तरीका नहीं जो उनके दुख और उनकी गरीबी मिट जाए। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो नहीं बन जाते। अगर कपड़ा दे दिया, उसकी 2 घंटे 3 घंटे की भूख मिट गई, परंतु उसके जीवन में वो खुशी,
वो सुख, वो आनंद नहीं आया जिसको कहा जाए क्या वो चरित्रवान बन गया है, वो सौकार बन गया है। वो तो और ही नीचे गिर सकता है, आगे बढ़ नहीं सकता। कोई कर के गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे दे, क्योंकि याद पड़ता है ना, क्योंकि याद पड़ता है ना, मैं गरीब निवाज हूं। साथ साथ ये समझता हूं कि मैं गरीब निवाज कोई इन भीलों के लिए ही नहीं हूं। मैं गरीब निवाज हूं जो बिल्कुल ही पतित हैं, उन्हों को पावन बनाता हूं, उन्हों को पावन बनाता हूं। मैं हूं ही पतित पावन। तो विचार चलता है मैं गरीब निवाज हूं, परंतु पैसे आदि कैसे दूं? मैं किसी को पैसे तो नहीं दे सकता हूं, मैं उनकी स्थूल दुनिया की गरीबी तो दूर नहीं कर सकता हूं। तो विचार चलता है मैं गरीब निवाज हूं, परंतु पैसे आदि कैसे दूं? पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत है, बहुत फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं, अर्थात उनका कोई नाथ नहीं है। अनाथ माना गरीब, अनाथ माना गरीब, जिनका माँ बाप ना हो, जो उनको कोई देखभाल करने वाला ना हो, जो उनकी सुविधाएं, उनकी जरूरतें उनकी पूरी करने वाला ना हो। और हम आत्माओं की जरूरतें पूरी करना ये परमात्मा के ही उसमें है, क्योंकि वो हम सब आत्माओं का पिता है। परंतु वो जो है ना स्थूल दुनिया का बात है, वो है स्थूल दुनिया की बात, और ये है सूक्ष्म दुनिया की बात। तुम्हारा भी नाथ नहीं था, क्योंकि हम अपने बाप को, परमात्मा को जानते ही नहीं थे, तो हम भी अनाथ थे। बाप नहीं था, तुम गरीब थे। ज्ञान नहीं था, तो रूप बसंत नहीं, तो हम ज्ञान नहीं है तो ज्ञान स्वरूप भी नहीं बन सकते, और ज्ञान स्वरूप बने बिना हम सारी दुनिया में खुशबू फैलाने वाले बसंत भी नहीं बन सकते। वे गरीब अनाथ है जो रूप बसंत है, उनको सनाथ कहा जाता है। जो रूप बसंत है उनको सनाथ कहा जाता है। जो गरीब है उनको सनाथ नहीं कहेंगे। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब है, क्योंकि जो परमात्मा की डायरेक्शन पर चल रहा है वो परमात्मा उनका पिता है, और जो परमात्मा की डायरेक्शन पर नहीं चल रहा है, किसी और देहधारी को, किसी कंगाल को, किसी गरीब को अपना जो है ना गाइड बनाया हुआ है, तो वो फिर साहूकार नहीं बन सकता। क्योंकि जितने भी देहधारी हैं आज की दुनिया में सब दुखी है, और सब दुखी होने के साथ साथ ज्ञान रहित है। परमात्मा आकर सबको ज्ञान देकर फिर से सुखी बनाते हैं। कुछ उन्हों को दे देवे, सब गरीब हैं, कुछ उन्हों को दे देवे। बाप गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीजें देवे जिससे सदा के लिए वो साहूकार बन जाए। बाकी ये कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है, उनमें हम क्यों पड़े? हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देंगे। बल कितना भी कोई पदमपति है, परंतु वे भी सब अल्प काल के लिए है। ये है अनाथों की दुनिया। बल पैसे वाले हैं वे भी अल्प काल के लिए। वहां है सदैव सनाथ, वहां ऐसे कर्म नहीं कूटते। यहाँ कितने गरीब हैं जिनको धन है, उन्हों को तो अपना नशा चढ़ा रहता है। हम स्वर्ग में हैं परंतु है नहीं, ये तुम जानते हो। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं, सब अनाथ है। ये पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसे
चलना नहीं है, ये तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। हमको बाबा हमको नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिलता है? कोई साहूकार से वर्षा या लड़ाई की जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसे राजगद्दी पाई? वह कर्मों अनुसार ये धन मिला। बाप का कर्म है क्या करना? सिखलाना। तो बिल्कुल ही न्यारा है। बाप का ये कर्म तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर भी क्लियर है। कर्म अकर्म और विकर्म ये अक्षर भी क्लियर है। ये अक्षर भी क्लियर है। शास्त्रों में कुछ अक्षर हैं, आटे में नमक जितना रह जाते हैं। आटे में नमक जितना सच रहा है। कहां इतने करोड़ों मनुष्य बाकी 9 लाख रहते हैं, 25% भी नहीं, चौथा हिस्सा भी नहीं। कहां 9 अरब कहो, जनगणना वैसे अभी हो रही है, लगभग 9 अरब यदि कहो और वहां 9 लाख, 9 अरब का 9 लाख, बाबा कहते चौथा हिस्सा भी नहीं है, 25% भी नहीं है, तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है। बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वे फिर रिसीव करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी, तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया, जन्म बिल्कुल बहुत अच्छे घर में लिया होगा। नंबरवार सुख। हाँ जी, कर्म अकर्म विकर्म किसे कहते हैं? आत्मा इस संसार में कर्म क्षेत्र में आती है तो उसे कर्म करना ही है। कर्म के बिना कोई भी आत्मा इस संसार में रह नहीं सकती, चाहे वो स्थूल शरीर से कर्म करे, चाहे वो सूक्ष्म शरीर से कर्म करे। इस दुनिया में आया तो कर्म तो उसको करना है। अब ये कर्म 2 प्रकार के हैं, एक है अकर्म और दूसरा है विकर्म। जो कर्म हम आत्म स्मृति में करते हैं वो अकर्म कहलाते हैं। जो कर्म हम आत्म विस्मृति में देह समझ कर करते हैं वो विकर्म कहलाते हैं। सतयुग त्रेता में हमें आत्म स्मृति होती है, हमारे कर्म अकर्म होते हैं। द्वापर कलयुग में हमें आत्म विस्मृति होती है, हम अपने को शरीर समझते हैं, तो जितने भी कर्म करते हैं वो सारे विकर्म कहलाते हैं। नंबरवार सुख में ही हाँ जी, भाई जी, सुकर्म कुछ होता है क्या? ये सुकर्म भक्ति की बात है। सुकर्म अच्छे कर्म और दुष्कर्म बुरे कर्म, ये भक्ति में देह अभिमान के आधार पर आता है। जो दूसरों को देह के आधार पर दूसरों को सुकर्म कहलाते हैं, सुख देने वाले, और जो दुख देने वाले हैं वो दुष्कर्म कहलाते हैं। पर दोनों में ही विकर्म बन जाता है। दोनों ही विकर्म। और हमें तो अकर्म का खाता बनाना हमें तो अकर्म का खाता बनाना। जी। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनका देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसकी हुई नहीं।
जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे। ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है नहीं, बहुत परिवार हैं, ऐसे अच्छे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो। बाबा का देखा हुआ है, बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती हैं जो बस सभी साथ में भक्ति करती हैं, गीता पढ़ती हैं। बाबा ने पूछा, इतनी सब इकट्ठी रहती हैं, झगड़ा आदि नहीं होता? बोला, हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं, शांति में रहते हैं। कहते हैं यहाँ तो जैसे स्वर्ग है, तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया। तब कहेंगे मैं आता, तब कहने में आता है ना कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। दासियां भी तो बनने ही है ना, ये राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वो देवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार हैं। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसको दुख किसको गुस्सा नहीं करेंगे, दुख नहीं देंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से ही दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ही देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। जो दूसरों को दुख देती है उसे कहा जाता है दुखी आत्मा। हम तो किसी को दुख दे नहीं सकते, देने का सोच भी नहीं सकते, देना तो बाद की बात। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ही देते रहते हैं, जो दुखी आत्मा है उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं क्या? वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती, पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती, क्योंकि हर आत्मा यूनिक है, किसी के साथ उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। भाई जी, ये पुण्य आत्मा और पाप आत्मा कौन है? जो पाप के कर्म करती हैं आत्माएं, दूसरों को दुख देती हैं, वो पाप आत्मा हो गए। और जो पुण्य आत्माएं हैं, जो जिन आत्माओं को जो चाहिए वो देने का काम करती हैं, वो पुण्य आत्मा है। तो जो बीके है वही तो देते, वो पुण्य आत्मा हो गया, और जो नॉन बीके है वो सब पाप आत्मा है। अब बीके होकर के यदि वो नहीं देता है तो कैसे पुण्य आत्मा बनेगा? हाँ, उनको ज्ञान है पर वो नहीं करते हैं। हाँ, तो उनको पुण्य आत्मा तो नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे। बीके होना कोई जरूरी नहीं है, जरूरी है क्या करता है। अच्छा, अब कोई भक्ति में है, बेशक वो अपने आप को आत्मा नहीं समझते, परंतु वो दुनिया की जरूरतों को, दुनिया के जो जितना उनको समझ है वो जाके कर रहे हैं, आखिर वो पुण्य आत्मा के क्षेत्र में तो आ जाएंगे ना। जिन्होंने जिसको जो जरूरत है वो उसको दे रहे हैं ना, परंतु वो सतो प्रधान पुण्य आत्मा नहीं है या शुद्ध पुण्य आत्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा द्वारा आत्माओं को परमात्मा से मिलाना, बाद में उसे कुछ देने की जरूरत नहीं है ना। आपने किसी व्यक्ति को खाना खिला दिया, गरीब को कपड़ा दे दिया, कुछ भी दे दिया, मकान दे दिया, तो जो कुछ भी आपने किसी गरीब आत्मा को दे दिया, तो उसके दिल से आपने अपने लिए एक ये विशेषता प्राप्त कर ली कि भी मुझे भी परमात्मा की डायरेक्शन में रहना है, तभी मेरा और सर्व का उद्धार। भाई जी, हाँ जी, आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही पुण्य का काम है ना? सबसे पुण्य का काम यही है कि परमात्मा से सर्व गुणों और शक्तियों के खजानों के मालिक से मिला दो। अब उस आत्मा का भाग्य है, मिले मिले
ना मिले ना। भाई जी, किसी को खाना का जरूरत है, कपड़ा का जरूरत है, वो तो इस दुनिया में भी सब करते हैं, तो वो भी पुण्य करते हैं। वो भी पुण्य करते हैं, परंतु जो पुण्य वो कर रहे हैं उनको वो रिटर्न होगा। अच्छा। कि आज आपने किसी को कपड़े दे दिए, खाना दे दिया, किसी के जीवन में सुख और शांति लाए, वो आत्माएं भी आपके जीवन में कभी न कभी सुख और शांति देगी। किसी बीमार को पैसा दे दिया, दवाई दे दिया, वो सब उनको रिटर्न मिलेगा। हाँ, स्थूल दुनिया का जो कुछ भी आप किसी को दे रहे हैं वो आपको रिटर्न मिलेगा। रिटर्न तो वो भी मिलेगा जो सूक्ष्म है, परंतु उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि मैं कैरेक्टरलेस बनूं और तब जो है ना वो मुझे सहयोग दे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे कैरेक्टर्स अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं, सबको मीठा बोलते हैं, कोई कुछ कहे हम उल्टा सुलटा जवाब तो नहीं देते। बाबा को कई बच्चे कहते हैं बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते हैं जितना हो सके प्यार से काम लो, निर्मोही भी बनना चाहिए, निर्मोही भी बनना चाहिए। ये तो तुम बच्चे समझते हो, सबको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। कितने ऊंच एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अब तुम बच्चे बनते हो, हम वह बन रहे हैं। तुम यहाँ आए ही हो ये बनने के लिए। तुम्हारी ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है, सच्ची सत्यनारायण की कथा है। नर से नारायण बनने की अमर कथा है, अमरपुरी जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे। जबकि सारी दुनिया सारी सृष्टि ही पतित है, तो हम पतित पावन किसको कहें। यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो ना सके, यहाँ कोई पुण्य आत्मा नहीं हो सकती। बाबा की डायरेक्शन अनुसार पुण्य आत्मा वो है जो बाप से किसी को मिला, जो परमात्मा से मिला के नहीं आया किसी को, उसने क्या किसी आत्मा को बनाया होगा। बाप समझाते हैं ये दुनिया पतित है, श्री कृष्ण है अव्वल नंबर, उनको भी भगवान नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण नंबर 1 है, परंतु उसे गॉड नहीं कहेंगे, कह सकते। जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है, गाया जाता है शिव परमात्माए नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ देवताएं लगाते हैं, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, श्री शंकर देवताए नमः। परंतु शिव के साथ लगाएंगे परम आत्माए नमः। को देवता कहे फिर शिव को परमात्मा कहते हैं, तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वे है सबका बाप। वर्षा भी बाप से मिलना है, सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है,
तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। ये लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से यह पद पाया है। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं। उसको कहते हैं सहज योग। सहज ज्ञान है भी बहुत सहज। एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाय जन्म ठोकरें खाते आए, मिलता तो कुछ भी नहीं। ये तो एक ही जन्म में मिलता है, इसलिए सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्त कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वे सब कितना देखने में आता है। यहाँ कुछ नहीं, तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हथ कार डे और दिल यार डे। आत्मा का दिल यार तरफ। आशिक माशूक भी गाए हुए हैं ना। वे एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं रहती। कहाँ भी बैठे याद आ जाएंगे। रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उसको देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी, बस बाप को ही याद करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1। रूप बसंत बन मुख से सदा सुखदायी बोल बोलने हैं, दुखदायी नहीं करना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। वरदान, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भाव। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन के अशांति से। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते स्वरूप द्वारा दुख दूर करो, मास्टर गति सदगति दाता बनो। भक्तों की गति और सदगति का प्रसाद बांटो। स्लोगन, मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में ना ला सके। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। एक धुन लगी हो कि बस अब हमें संपन्न बनना है। अब सेवा के कर्म का भी बंधन में नहीं आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारे सहयोगी आत्माएं, ये भी सेवा के कर्म के बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत बनना है। और ये वही है, यही सब कुछ है। ये महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल
व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।